नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी की यात्रा चंदौली पहुंच चुकी है। चंदौली जो कि 1997 में वाराणसी से अलग होकर एक नया जिला बना। चंदौली बिहार के नजदीक है और चंदौली को और ज्यादा नजदीक से आप जान और समझ सकें और खुद से जोड़ सकें, इसके लिए आपको बताता हूं कि आपने चंद्रकांता की कहानी सुनी होगी। उसमें विजयगढ़ की जो राजकुमारी थी चंद्रकांता, जिससे नौगढ़ का राजकुमार प्यार करता था, वो नौगढ़ चंदौली के ही दक्षिण भाग में है। चंदौली को वैसे धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ 2 लाख किसान परिवार लगभग 1,51,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती किसानी करते हैं। तो चंदौली में यूपी यात्रा की शुरुआत किसानों से ही करते हैं। आइए। तो उसको आप चाकू से काट के अलग कर दीजिए और ऐसा काटिए कि में हमारे 500 रुपए का है, इसमें 10,000 अनुदान है। ये आपका हो गया 14,500 रुपए। मेन लागत आपको 14,500 रुपए में पड़ेगा। उसके बाद जो आप ये चंदौली का किसान मेला है। इस मेले में खास तौर से किसानों के लिए कई स्टॉल्स लगे हैं। किसी पर अच्छी खेती की बारीकियां सिखाने का इंतजाम है, किसी स्टॉल पर सस्ते दामों वाले खेती के उपकरण और किसी पर अच्छी वैरायटी के बीज। इतना ही नहीं, इस मेले में सब्सिडी वाले ट्रैक्टर और पंप तक मौजूद हैं। इस तरह के मेले में प्रशासन की कोशिश होती है किसानों को हर वो जानकारी मिले जिससे वो अपनी खेती के तरीके में सुधार करें, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। ये बताइए, किसान मेले का क्या मकसद है? किसान मेले का मकसद यही है कि जो किसान खेती की नई नई विधाएं हैं, क्योंकि हर चीज़ अब तकनीकी से जुड़ता जा रहा है। जो ग्लोबल सिस्टम है हमारा, तो नई नई तकनीकी आ रहे तो वो किसानों को जानकारी देने के लिए खेती संबंधित सभी जानकारियाँ, जैसे पशुपालन संबंधित है, खेतीबाड़ी संबंधित है, उद्यान से संबंधित है, पशुपालन है, रेशम है, ये सब की जानकारी जो है एक फोरम पे मिल जाता है। उसी को एक मेले का रूप दे करके किसानों को जानकारी दी जाती है। किसान को देखिए, इसमें हर चीज पे अनुदान है। चंदौली के किसान मेले में आने वाले किसान इस सोच के साथ आते हैं उन्हें खेती के नए तरीके के ज्ञान के साथ सरकारी मदद भी मिल सके। जो किसान हाईटेक तरीके की खेती करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी है, तो भी इस तरह के मेले में उनकी मदद के लिए सरकारी अमला तैयार रहता है। यहाँ कई स्टॉल लगे होते हैं जिसमें किसानों की खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और बीज सब्सिडी पर किसान को मिल जाता है। इसमें 20 से 75% तक अनुदान मिलता है। दीनानाथ जी, ये बताइए, यहाँ क्या होता है? ये रबी गोष्ठी आज चल रही है। इसमें रबी के विषय में जानकारियाँ दी जा रही हैं कि आप कैसे उत्पादन करो, कितना खाद दो, कितना बीज दो। हाँ। यही तो बात चल रही है सर। इससे कुछ फायदा होता है किसान को? बिल्कुल होता है। क्या? ये होता है कि हम एक तो विचारों से लैस होते हैं। हाँ। एक वैज्ञानिक तरीका हम लोगों को मिलता है। हाँ। तो उससे जो है उत्पादन में वृद्धि होती है। उसके अनुसार हम कार्य अपने खेतों में करते हैं, मेहनत करते हैं, उत्पादन तो अच्छा होता है और यही तो इससे लाभ है। खेती के लिए किस तरह की मिट्टी सबसे अच्छी होती है, इसके लिए इस मेले में मृदा परीक्षण स्टॉल लगा है। यहाँ किसान अपनी खेत की मिट्टी लाते हैं और उसकी उर्वरा शक्ति की जांच कराते हैं। जो किसान पौधे लगाना चाहते हैं, सब्जी की खेती करना चाहते हैं, उन्हें यहाँ जानकारी भी दी जाती है। इसके अलावा ट्रैक्टर और दूसरे खेती के उपकरण, जिसमें जनरेटर और सिंचाई के लिए इंजन, सभी पर सब्सिडी मिलती है। 24,500 के इंजन पर 10,000 की सब्सिडी मिलती है, यानी इंजन सिर्फ 14,500 रुपए में मिल जाता है। इसके अलावा एक योजना के तहत 10 लाख का ट्रैक्टर एक किसान को 1 लाख रुपए में मिल जाता है, जिसमें 15 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है। सभी पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसमें ट्रैक्टर और जरूरी उपकरण के लिए 8 लाख रुपए प्रशासन की तरफ से मिलते हैं। ये हमने समिति 15 सदस्यों का बनाया है, महिला पुरुष मिला के। अच्छा। मैं समिति का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। 10 लाख रुपए की योजना थी फार्म मशीनरी बैंक, जिसमें 8 लाख रुपया विभाग के द्वारा सब्सिडी है। 1 लाख रुपया समिति के सदस्यों ने मिला कि इसमें मार्जिन मनी जमा किया हुआ है। 1 लाख रुपए का लोन है।
अच्छा, जी यानी 10 लाख का ट्रैक्टर है, जी 8 लाख आपको सरकार ने दिए हैं, जी 1 लाख आप लोगों ने मिल के जोड़ के लगाया है जी, और जी। 1 लाख का लोन। जी जी। ठीक है, क्या इसका मकसद है? इसका मकसद है किसानों को बढ़ावा देने के लिए, खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए है। हाँ, समिति के सदस्य आपस में मिलकर खेती करें, हाँ। उससे जो भी आए ट्रैक्टर का किस्त जमा करें, इसका मेंटेनेंस का खर्चा उठाएं, बाकी अपना लागत वो उपज बढ़ाएं और उससे अपना मुनाफा कमाएं। क्या लेने आए हैं और क्या इसमें लाभ मिलेगा आपको? ये इंजन लेना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे पानी की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, और मेरे यहाँ पे पानी का उचित व्यवस्था नहीं, मुझे नहर द्वारा पानी अपने खेतों में ले जाना पड़ता है। ठीक है। और इस इंजन को हम लेना चाहते हैं और जिसकी मार्केट प्राइस इस टाइम 24,500 रुपये है और यहाँ से लेने पर मुझे 10,000 रुपये छूट आएगा जो मेरे खाते में आएगा। हाईटेक उपकरण और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सब्सिडी की रकम सीधे खाते में। खेती के लिए एक ही जगह पर किसानों को इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। यही किसान मेले और प्रशासन का मकसद है, जिससे हर तबके के किसान को विकास के पहिए में भागीदार बनाया जा सके, जिससे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को खुशनुमा बना सकें। किसान मेले से किसान को कई फायदे हैं। एक तो ये कि किसान को उसकी फसल की सही जानकारी मिल जाती है, दूसरा ये कि उसको खेती किसानी के लिए जरूरत में आने वाले उपकरण और बीज अनुदान पर मिल जाते हैं। वैसे तो चंदौली में पानी की कमी नहीं है, 25 से 30 फीट पर ही पानी मिल जाता है, लेकिन चंदौली का वो इलाका जो पहाड़ी क्षेत्र में आता है, वहां पानी की खासी दिक्कत है। पहली परेशानी तो ये कि पानी वहां 300 फीट से ज्यादा नीचे है। इसके साथ ही वहां पानी निकालने के लिए ज्यादा डीजल भी खर्चना पड़ता है, यानी खेती की लागत बढ़ जाती है और मुनाफा खुद ब खुद कम हो जाता है। आइए देखते हैं कि इस परेशानी का समाधान कैसे संभव है। चंदौली को धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। चंदौली के चकिया ब्लॉक के पहाड़ी इलाके में पानी की कमी है, जिसकी वजह से फसल सूख जाती है। यहाँ पानी 300 फीट से भी नीचे है। ये कृष्णदेव सिंह हैं। कृष्णदेव सिंह गेहूं, धान, सब्जी की खेती नहीं कर पाते थे, सब सूख जाता था। लेकिन जब से सोलर पंप लगवाया है, तब से खेत में धान ही धान दिखाई देता है। इसके अलावा सब्जी में परवल की खेती भी कर रहे हैं, जिसमें 90,000 तक एक फसल से कमा लेते हैं। वैसे तो धान का कटोरा है चंदौली और धान के लिए पानी की जरूरत है। यहाँ कितना किसान है लगभग जो पानी की मुश्किल और पानी की परेशानी उसे झेलनी पड़ती है? ऐसा है सर कि जैसे टकटकपुर, गणेशपुर, हाँ, ये एरिया पहाड़ी है। अच्छा, और यहाँ पर बरसात की वजह से बरसात कम होने की वजह से बहुत ही समस्या है। अच्छा, किसी का जो है कि धान कायदे से पैदा नहीं होता, कोई फसल नहीं होती है, कोई फसल नहीं होती। कोई फसल नहीं होती। और लाइट की वही हालत है, पानी का लेयर जो है कि 300 के नीचे जाता है। फिर 10 बीघे में हम धान लगाए हैं हाँ, और बकिया 2.5-3 बीघे में 1.5-2 बीघे में सब्जी की खेती किए हैं। सब्जी से अगर सब्जी 1.5 बीघे परवल से करीब यही 80-90 हजार रुपए जो है क्या जाए। सोलर पैनल, जिसमें 12 पैनल लगे हैं। इस पैनल की वजह से खेती के लिए भरपूर पानी मिल जाता है। सूरज की रोशनी से चलने वाला है पैनल, जिसका एक बटन दबाते ही पंप से पानी निकलने लगता है। जिससे हर तरह की खेती करना अब आसान हो गया है। इससे क्या आपको फायदा है? हमको इसका बैंक ड्राफ्ट बनवा करके 1,17,000 रुपया देना पड़ा। और इससे फायदा ये हुआ कि जहाँ हम लोगों को लाइट की वजह से जो है पानी की समस्या है, इससे हल हो जाती है। जैसे सब्जी सूखने लगा, इससे जो है कि हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। लाइट रात में आती थी और उससे हम लोग रात भर जा करके परिश्रम करते थे। इसके लग जाने से हम लोग दिन में जो है सिंचाई कर लेते हैं और रात में जो है आराम से सो लेते हैं। कृष्णदेव सिंह के भाई भी सोलर पैनल का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने तालाब को भरते हैं। प्रशासन की तरफ से सोलर पैनल पर सब्सिडी दी जाती है, यानी बिजली का खर्च भी नहीं और पानी भरपूर, और लगाने के लिए सरकारी मदद भी। इस तरह के पैनल गांव में कई किसानों ने लगवाए हैं। ये कितने में लगा आपका और क्या लागत आई इसकी? इसका 4,65,000।
हाँ, और वैसे हमारा जो है देना पड़ा इसको 1,17,000। ऐसा क्यों? 4,68,000 का आपको 1,17,000 देना पड़ा? उसमें अनुदान था। क्या था? 1/4 देना था किसान को। हाँ, तो आपको कितने में पड़ा? 1,17,000। सोलर पैनल 360 डिग्री पर घूम जाता है। जिस तरफ सूरज होता है उधर इसे घुमाकर पानी भरपूर में जाता है। इस सोलर पैनल की तरह ही किसानों की जिंदगी भी 360 डिग्री पर घूमने लगी है, यानी मुनाफा और बचत चारों तरफ से हो रही है। जबकि पहले रात भर जागकर पानी भरना पड़ता था। ये एक्चुअली सोलर फोटोवोल्टिक पंप की एक योजना है। उसमें जो है 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगवाए गए हैं। और इसमें ज्यादातर जो है 3 हॉर्स पावर के लगाए गए हैं। तो 3 हॉर्स पावर और 2 हॉर्स पावर में सरकार द्वारा 75% की छूट दिया जा रहा है। अच्छा। और 5 हॉर्स पावर में 50% का। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा आ जाती है। न तेल का खर्च, न बिजली का बिल और सोलर पैनल लगाने में सब्सिडी। इसके अलावा पर्यावरण का भी नुकसान नहीं, यानी इस योजना से किसानों को फायदा ही फायदा है और साथ में ढेर सारी तसल्ली। तो गांव में रहकर ही किसान खेती किसानी के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकता है और अपनी कमाई को बढ़ा सकता है। कृष्णदेव सिंह की सुकून भरी जिंदगी और उनके सोलर पैनल के बारे में सोचते हुए आगे बढ़े तो एक शख्स तालाब किनारे दिखाई दिया। वो तालाब में घुसे कुछ लोगों को मछली पकड़ने के लिए कह रहा था। हम पास पहुंचे तो पता लगा कि ये विनोद पांडे हैं। इन्हीं का ये तालाब है। इन्होंने मछली पालन शुरू किया है। खेती के अलावा मछली पालन से लाखों कमा रहे हैं। मैंने मत्स्य विभाग की सहायता से ये तालाब बनवाया जिसमें मुझे 70,000 सब्सिडी मिली। अच्छा। और उनकी सहायता से मैं कार्य कर रहा हूँ और उनका समय समय पर मुझे निर्देश और सहयोग जिससे मिलता रहता है। और जो भी सुविधाएं आती हैं उसको ज्यादा से ज्यादा वो हमको हमारे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं। जाल में फंसने वाली कई किस्म की मछलियां इनके तालाब में होती हैं। मछली पालन करते हुए विनोद पांडे को मछलियों के बाजार से लेकर उनकी किस्मों की अच्छी जानकारी हो गई है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। खेती में जोखिम के साथ इन्होंने एक फैसला लिया, कुछ नया किया जाए। शुरुआत 1 हेक्टेयर के तालाब से की। आज इनके पास 5 तालाब हैं। हमने एक तालाब उस समय बनाया और उस समय तो बहुत 13,000 रुपया कुल उसका कास्ट ही माना जाता था और 2-3 हजार सब्सिडी मिलता था। तो एक तालाब मैंने उस समय बनाया। तो उस तालाब से उस समय हम लोग का जिला वाराणसी था, अब तो चंदौली हो गया। उसमें तो हमने देखा कि कृषि के मुकाबले वो थोड़ा अच्छा है, काफी अच्छा है, थोड़ा नहीं काफी अच्छा है। तो फिर मैं इस पर और विचार किया लोगों से और कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों से संपर्क किया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा और इसको बढ़ा दिया और 3-4 तालाब 5 तालाब करीब बना लिए। प्रशासन से मछली पालन के लिए सब्सिडी मिली। इनके तालाब में 60 से 70 क्विंटल मछलियां हैं। इसके अलावा तालाब भरने के लिए सोलर पैनल भी सरकारी मदद से लगवा लिया। सासाराम, बक्सर और मोहनिया से लोग आते हैं, मछली पकड़ कर ले जाते हैं। विनोद पांडे का कहना है कि खेती से ज्यादा आउटपुट मछली पालन से उन्हें मिला। मैं इसमें 70 से 80 कुंटल मछली पैदा करता हूँ 1 हेक्टेयर में। हम चंदौली में है लेकिन हमारे व्यापारी सासाराम, बक्सर, मोहनिया, डेरी अनसोन तक आते हैं और यहाँ से मछली एक बार में 5 कुंटल, 7 कुंटल, कभी 3 कुंटल जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वैसा ले जाते हैं। निजी क्षेत्र के किसानों के लिए, इच्छुक मत्स्य पालकों के लिए 1 हेक्टेयर के तालाब पर अनुदान दिए जाते हैं। 1 हेक्टेयर के तालाब पर 3.5 लाख का प्रोजेक्ट बनता है, जिसपे 20% अनुदान सामान्य जाति को और अनुसूचित जाति जनजाति को 25% दिया जाता है। किसानों की आय में वृद्धि करना एवं कम से कम संसाधन में जो है प्राकृतिक संसाधनों में 80 से अधिक जो पौष्टिक युक्त जो है प्रोटीन युक्त जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य।
अब गांव में दूर दूर से लोग आने लगे हैं मछली पालन प्रोजेक्ट को देखने और इसे लगाने वाले विनोद पांडे से मिलने। आखिर कैसे एक सोच और प्रशासन के मदद से जिंदगी तेजी से बदलती है। किसान इस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद एक और ऐसा उपाय बताएंगे जो किसान गांव में रहकर ही कर सकता है और अपनी आय बढ़ा सकता है। ये अब आपको मिलवाते हैं दीनानाथ जी से, जिन्होंने 1978 में आयुर्वेद की डिग्री ली। गांव में तब से ही अपनी डिस्पेंसरी चला रहे हैं। लेकिन दीनानाथ जी अब गांव में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो वो कहते हैं कि इतना सामाजिक और आर्थिक विकास उनका डॉक्टरी पेशे में रहकर भी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। हाथ में आला लेकर मरीजों की बीमारी दूर करते हैं दीनानाथ जी। 103 बीपी है, 140 103 बीपी आपका हाई है। नमक जो है कम खाइए। इनकी पहचान एक आयुर्वेद चिकित्सक के तौर पर तो है ही, लेकिन साथ में जो काम इन्होंने कर दिखाया है उससे इनके चर्चे पूरे चंदौली में होने लगे हैं। 1978 से आयुर्वेद की डिग्री लेने के बाद गांव में ही डिस्पेंसरी चलाते थे। जिंदगी बीती जा रही थी। ऐसे में कामधेनु योजना का विज्ञापन इन्होंने देखा और फिर लगा दी मिनी कामधेनु डेयरी। जब आप डिस्पेंसरी चला रहे थे, डिस्पेंसरी चलाते हुए अपने डिस्पेंसरी में बैठते हैं, पेशेंट को देखते हैं, तो आपको कैसे जहन में आया कि मैं गाय का काम करूंगा, दूध निकालूंगा? हमको उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना ऐसे टीवी पर आई। देखते देखते टीवी पर न्यूज आया तो भाई ये उत्तर प्रदेश सरकार की कामधेनु योजना है। इस कामधेनु योजना को चलाने से ये सरकार की सुविधाएं हैं। ये ब्याज मुक्त जो है ऋण है और इसको जो है 5 साल में देना है तो ये दिमाग में आया कि हम क्यों न इस काम को करते हुए अपने जो हमारा मेन प्रोफेशन उसको करते हुए इस काम को करेंगे। 50 गाय खरीदें। एक एक गाय की कीमत 70 से 80 हजार। 1.5 साल पहले शुरू हुई डेयरी पे अब 150 गाय हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ 1/4 पैसा दीनानाथ जी ने लगाया, बाकी 3/4 सरकार ने। इन्होंने मुगल सराय में अपना एक मिल्क पॉइंट खोला है, जहां से रोजाना 250 लीटर दूध कुछ घंटों में बिक जाता है। दीनानाथ जी कहते हैं, इतना आर्थिक और सामाजिक विकास मेरी डॉक्टरी पेशे से नहीं हुआ जितना डेयरी खोलने से हुआ। सरकार से उसमें था कि जैसे 1/4 हमको लगाना है। अच्छा। और 3/4 जो है उत्तर प्रदेश सरकार दे। अच्छा। तो इसमें हमने 13 लाख रुपया लगाया है, बाकी 39 लाख रुपया जो है अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार हमको दिया है। इसमें कितनी गायें हैं आपके पास? 50 गायें। शुद्ध दूध हर किसी को चाहिए और दीनानाथ जी भी प्योरिटी में विश्वास रखते हैं। उनके मुताबिक लोगों को शुद्ध देंगे तो दुआएं भी मिलेंगे और कारोबार भी बढ़ेगा। उनका साफ कहना है, अगर उन्हें मदद नहीं मिली होती तो आज वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। हम सोच रहे थे कि दूध अगर किसी दुकान पर देंगे तो इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना में जो इतना पैसा और इतना हमारा जो समय लग रहा है तो उसमें तो कहीं हमारा नाम वाम तो आएगा नहीं। हम दूध किसी अगर दुकान पर देते हैं, किसी मीठा की दुकान पर, किसी चाय की दुकान पर, तो उस चाय वाले और मीठे वाले की दुकान का नाम होगा। तो हमने अपने दिमाग में रखा कि इसकी हम क्यों ना 100% शुद्ध गाय का दूध कह करके लोगों के दिमाग में डालें कि ये जो है गाय का शुद्ध दूध है। इनकी डेयरी में 8 से 10 लोग काम करते हैं। गाय की देखभाल और चारे के लिए अच्छे इंतजाम हैं। हरियाणा पंजाब से गाय खरीद कर लाए हैं। लगातार काम बढ़ता जा रहा है। दीनानाथ जी खुश हैं क्योंकि वो लोगों को शुद्ध दूध उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे लोगों का विश्वास और डेयरी का कारोबार दोनों बढ़ता जा रहा है। तो गांव में रहकर ही किसान खेती किसानी के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकता है और अपनी कमाई को बढ़ा सकता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जफरपुर, क्योंकि और भी बहुत से किसान जो गांव में रहते हैं, जिनके पास न जमीन है न रहने को घर है, वो किस हालात में हैं, उनसे मिलते हैं चलकर। उषा देवी से आपको मिलवाते हैं, जिनके पति की मौत कई साल पहले हो गई और उनके 5 बच्चे हैं। मुसीबतों का बोझ जब सिर पर आता है तो अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है।
ऐसे में थोड़ा सहारा भी बड़ा लगता है। चंदौली के जफरपुर में हमें उषा देवी मिली। उनकी दर्द भरी कहानी सुनी तो लगा कितनी मुश्किल भरी जिंदगी ये काटती आ रही थी। अपना आदमी नहीं है साहब। क्या हो गया तुमको? बीमारी था पेट में, उसी से ऑपरेशन हुआ, होश नहीं है। कब? बहुत 15-16 साल पहले ही। अच्छा। बहुत मजदूरी बनी का के लोन के जीवले साहब। पति के मौत के बाद 15 से 16 साल तक 5 बच्चों को एक झोपड़ी में पालना बेहद हिम्मत भरा काम था। परिवार बढ़ने लगा, 2 बेटियों की शादी कर दी। एक बेटा बचपन से अपाहिज था। ऐसे में मुश्किलों से भरी जिंदगी उषा देवी काट रही थी। फिर इन्हें कहीं से लोहिया आवास योजना के बारे में पता लगा। गांव वालों ने मदद की और प्रशासन ने पक्के मकान की हसरत को अमली जामा पहना दिया। अब कच्ची ख्वाहिशों में पक्के अरमानों का रंग भर चुका है। किसी को ख्वाहिशों के लिए महल चाहिए, किसी को बस सर छुपाने की जगह, बस वो अपनी हो। उषा देवी का यह सपना पूरा हुआ। पक्की छत के नीचे सुकून है और ढेर सारी खुशियां भी, जिसे मिलने में 15 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। तो चंदौली जिले में हजारों लोगों को ऐसा आशियाना मिला है। फिलहाल चंदौली से यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और जिले से। नमस्कार।